नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन में देश और दुनिया की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों की पिटाई, कर्नल मेजर समेत 40 जवानों पर केस दर्ज। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर, अखिलेश बोले बड़ी मछलियों को बचाया गया। प्रियंक खड़गे का आरएसएस पर हमला, आजादी में योगदान पर उठाए सवाल। पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर 40 दिन देश भर में आंदोलन करेगी। अमेरिका में अडानी बचाव का राज खुला, पूर्व मुख्य न्यायाधीश की राय भेजी गई। थाने में घुसकर जम्मू कश्मीर पुलिसकर्मियों को पीटने के मामले में 40 सेना के जवानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बुधवार दोपहर करीब 12:15 बजे सेना के जवान अचानक थाने पहुंच गए। कर्नल और मेजर समेत 30 से 40 जवान थाने के गेट फांदकर अंदर घुस गए। उनके हाथों में लाठी, लोहे की रॉड और हथियार थे। आते ही उन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। थाने के एसएचओ और एसडीओपी के साथ भी मारपीट की गई। एफआईआर के मुताबिक एक पुलिसकर्मी की गर्दन पर बंदूक के बट से वार किया गया। इसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस का कहना है कि इस घटना में कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। उनकी वर्दी तक फाड़ दी गई। हमलावरों ने थाने की गाड़ियां और सरकारी संपत्ति भी तोड़ दी। पुलिस का कहना है कि हमला पहले से तय साजिश थी। पुलिस ने सेना के अधिकारियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। इधर सेना ने कहा कि वो इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। सेना ने पुलिस को पूरी कानूनी मदद देने का भरोसा दिया है। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी गैस की सप्लाई पर लगी सभी पाबंदियां हटा दी हैं। पश्चिम एशिया में संकट के समय गैस की सप्लाई पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थीं। हालात में सुधार देखते हुए सरकार ने अब इन सभी कोटा पाबंदियों को खत्म कर दिया है। थोक गैस उपभोक्ताओं को भी उनकी पुरानी जरूरत का 50% हिस्सा मिलने लगा। संकट के दौरान गैस की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी गई थी। बाद में इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 70% तक कर दिया गया था। पाइपलाइन प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी अपनाने के लिए राज्यों को 10% अतिरिक्त कोटा भी दिया गया था। इसके तहत 22 राज्यों को अतिरिक्त कमर्शियल गैस का कोटा पहले ही मिल चुका है। अब सप्लाई सामान्य होने से आम लोगों और कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। राम मंदिर चंदे में कथित गबन के मामले में चौतरफा दबाव के बीच आखिरकार गुरुवार को एफआईआर दर्ज हो गई। राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में 8 नामजद आरोपियों और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोपियों में चंपत राय के ड्राइवर रहे रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू भी शामिल हैं। यह एफआईआर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य श्री कृष्ण मोहन की शिकायत पर दर्ज हुई है। ट्रस्ट ने एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की मांग की थी। इस कार्रवाई के बाद अखिलेश यादव ने बड़े लोगों को बचाए जाने का आरोप लगाया। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कहा, भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। उन्होंने आगे कहा, जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए होंगे और ये निश्चित कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है। उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है कि एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी और उसके हिसाब से जांच की गई होगी, मतलब निष्कर्ष पहले निकाल लिया गया होगा। प्रियंक खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी पर लगातार तीखे सवाल दागे हैं। उनका कहना है कि आरएसएस से सवाल पूछते ही बीजेपी अपना आपा खो देती है। खड़गे ने सवाल किया कि जिस संगठन ने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया वो आज देश को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहा है। उन्होंने पूछा कि आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में तिरंगा फहराने में पूरे 52 साल क्यों लग गए। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि वो लोग बाबा साहेब के संविधान की जगह कोई और संविधान चाहते हैं। यही नहीं, उन्होंने फिर आरएसएस से खुद को रजिस्टर कराने और टैक्स भरने की मांग भी की। प्रियंक खड़गे का कहना है कि बीजेपी हमेशा से आरएसएस का हथियार रही है। उनके हर गुस्से से ये साबित हो जाता है कि असल रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। नीट और अन्य परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ कांग्रेस 40 दिन का देशव्यापी आंदोलन कर रही है। पार्टी का कहना है कि बार बार पेपर लीक होने से छात्रों का भरोसा टूट गया है। युवाओं के इतने सारे टूटे सपनों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस छात्रों की गूंज नाम से एक बड़ा अभियान चलाएगी। ये पूरा अभियान पूरे 40 दिनों तक चलेगा। इस दौरान कांग्रेस नेता देश के 28 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो छात्रों, कोचिंग हब और युवाओं से मिलकर उनकी परेशानी सुनेंगे। कांग्रेस लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। उनका कहना है कि छोटे मोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है और असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर घूम रहे हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। इस आंदोलन के तहत 30 जून से 9 अगस्त तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे। 1 अगस्त को देश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे और 9 अगस्त को दिल्ली में संसद का घेराव किया जाएगा।
कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को समर्थन देते हुए पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। वांगचुक ने कहा कि अगर 27 जून तक सरकार जनता के सवालों पर जवाबदेही नहीं दिखाती और कोई ठोस पहल नहीं करती तो वो 28 जून से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। वांगचुक ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता चलाना नहीं बल्कि जनता की बात सुनना और उसके प्रति जवाबदेह होना भी है। उनके मुताबिक लंबे समय से छात्र, युवा और अभिभावक शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा है। इसी वजह से उन्होंने सरकार को अंतिम मौका देते हुए 27 जून तक का समय दिया है। जंतर मंतर पर सीजेपी का धरना पिछले 6 दिनों से जारी है। आंदोलनकारी लगातार छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। अमेरिका में अडानी पर केस के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक बचाव के लिए बड़े कानूनी विशेषज्ञों की मदद ली गई। इनमें भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी शामिल थे। साथ ही बिजली क्षेत्र के पूर्व बड़े अधिकारी ने भी राय दी। ये राय अमेरिका के न्याय विभाग को भेजी गई। मकसद था आपराधिक केस खत्म करवाना। वकीलों ने करीब 500 पन्नों के दस्तावेज जमा किए। इनमें कानून, तथ्य और विशेषज्ञों की रिपोर्ट शामिल थी। अडानी पक्ष ने कहा केस में कई बड़े कानूनी कमजोरियां थीं। इसी वजह से सरकार की दलील टिक नहीं सकती थी। हालांकि रिपोर्ट बनाने वाले पूर्व सीजेआई का नाम नहीं बताया गया है। द वायर ने कई पूर्व मुख्य न्यायाधीशों से बात की। 6 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने ऐसी राय देने से इनकार किया। इस बीच अडानी ने SEC का सिविल मामला भी निपटा लिया। इसके लिए $18 मिलियन देने पर सहमति बनी। कुछ दिन बाद अमेरिकी न्याय विभाग ने आपराधिक केस वापस लेने की मांग की। विभाग ने कहा कि अब इस मामले पर और संसाधन नहीं लगाए जाएंगे। इसी दौरान ईरान से जुड़े अलग प्रतिबंध मामले का भी समझौता हुआ। उसमें अडानी एंटरप्राइजेज ने $275 मिलियन देने पर सहमति दी। महाराष्ट्र के लोहगढ़ जिले से केतन अग्रवाल की हत्या पर सुरक्षा गार्ड ने कहानी बताई। गार्ड ने कहा कि उसे अचानक चीखने की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत मौके की तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उसने केतन की मंगेतर सिया गोयल से पूछा। सिया ने कहा यहां से कोई गिर गया है। इसके बाद गार्ड ने तुरंत पुलिस को खबर दी। गार्ड के मुताबिक सिया लगातार मदद की गुहार लगा रही थी। उस समय उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। उसकी पहली कोशिश पुलिस बुलाने की थी। अब पुलिस इस मामले को हत्या मान रही है। पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया। दोनों पर हत्या और साजिश का आरोप है। पुलिस का दावा है कि दोनों पहले से संपर्क में थे। दोनों के बीच 2000 से ज्यादा कॉल हुई। घटना वाले दिन दोनों पहले एक कैफे में मिले। यही कथित साजिश पर चर्चा हुई। इसके बाद तीनों लोहागढ़ किले पहुंचे। पुलिस का दावा है कि वहीं केतन को धक्का दिया गया। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक पहले भी धक्का देने की कोशिश हुई थी, लेकिन उस दिन केतन झाड़ी पकड़कर बच गया था। सिया ने तब सांप का बहाना बनाया था। अब पुलिस पूरे मामले की हर कड़ी जोड़ रही है। सुबह 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। सुबह 11 बजे मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.